श्री ओम नमः सिद्धेभ्य विश्व प्रकाशि महिमानममानमेकम् ओम अक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह अमृतशीति नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य योगींद्र देव ने लगभग आज से 1400 वर्ष पूर्व इसकी रचना की। इसकी जो अपना 6वां छंद चल रहा है, एहि याहि सरणे सर्वारितोषि मां मंदिरं नरपतेर्विशरे विशंकम् इत्यादि सेवन फलं प्रथमं लभन्ते लब्ध्वापि सा यदि चला सफला कथं श्री। मैं आप लोगों को 3 बातों के प्रमुख अंतर बता रहा था। पहला नितांत अज्ञानी, दूसरा मुग्ध भोला प्राणी, तीसरा चतुर और चौथा बुद्ध ज्ञानी। ये यात्रा कैसे पूरी हो? तो इसमें नितांत ज्ञानी से ज्ञानी मुग्ध, इसकी चर्चा हो गई थी और मुग्ध से चतुर की चर्चा लगभग हो गई थी, लेकिन चतुर से बुद्ध बनने की चर्चा पूरी बाकी थी। असली बात वो बुद्धि की थी। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखें कि ये मुग्ध और चतुर, इसमें कैसे अंतर आता है। कौन है मुग्ध प्राणी और कौन है चतुर प्राणी? हमारे आपके बीच में भी हम देखने की कोशिश करें तो शायद हम कुछ पहचान सकेंगे कि किसकी बात आचार्य कर रहे हैं। शांत मन से सुनिएगा तो समझ में आएगा। नितांत अज्ञानी से मूल प्राणी ये पहचानना आसान था, लेकिन हम उसकी भी पहचान करवा देते हैं। कई लोग जो अकेले देह की मगनताई करके विषय भोग, खान पान, इंद्रिय विषयों में मस्त हैं और किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, सारी दुनिया यहीं तक सिमटी हुई है जिनकी, वो तो है नितांत अज्ञानी। ठीक है। दूसरे वो भोले प्राणी हैं कि जो धर्म के नाम पर या जिस नाम पर जो कह दिया सो करने को तैयार, जितना समझ में आया उतना करने लगे, नहीं तो प्रक्षाल पूजनी करने लगे। उसका मर्म, महत्व, स्वरूप का कोई मतलब नहीं, देखा देखी करने। ठीक है ना। तर्क वितर्क नहीं करते, बहसबाजी नहीं करते, सिंपल सरल भाई साहब कर रहे हैं हम तो। अब बाकी भगवान की मर्जी, वो उन्हें जो करना वो तो देखना उनका काम है, हमारा काम नहीं। ये है मुग्ध प्राणी। ठीक है ना। कि जो धर्म क्षेत्र में तो आ गए, लेकिन उन्होंने उसमें कोई विवेक का प्रयोग नहीं किया। जैसा दुनिया कर रही वैसा करने लगे, जैसे दुनिया कर रही वैसा, कभी इसकी बात सुन ली कभी उसकी बात सुन ली। ये 2 वर्गीकरण की चर्चा पूरी तरह से हम कर चुके थे। बड़ा कठिन होता है मुग्ध से चतुर बनना। आज आप समाज में 99% लोगों की स्टडी कीजिए, चाहे मुमुक्षु हो चाहे नॉन मुमुक्षु। अभी मैं मुमुक्षुओं को यदि मुग्ध से चतुर बनने की बात करूंगा तो आप बहुत लोगों को तकलीफ लगेगी, अरे ऐसी बातें कर रहे। मुझे तो करना तो पड़ेगी, क्योंकि विषय बताना है, स्वरूप बताना है, तो वो तो बात आएगी। हमारे में बहुत से जीव, गुरुदेव श्री ने ऐसा फरमाया, कुंदाचार्य देव ने ऐसा फरमाया, बस समय तो 6ठी गाथा सुन ली माने हमारा तो बस हो ही गया समय दर्शन। 72-73वीं गाथा का पर तो कोई अब संज्ञा की जरूरत नहीं है, पूछे नहीं किसी से। और 144 तक पहुंच गए तो फिर तो बस नेम प्लेट पर लगवा लो सम्यक दृष्टि, ऐसे हम मानने लगे। लेकिन ये सब अभी मुग्ध हैं। मुग्ध है माने आपने अति श्रद्धान तो किया, लेकिन श्रद्धा जब विवेक पूर्ण निर्णय के बिना होती है तो गारंटी से
वो आपको डुबोने वाली होती है, वह पार उतारने वाली नहीं। देखिए बहुत सारे लोग जो है हमारे जैनी भाइयों में, ये अतिशय क्षेत्र चले, फला अतिशय क्षेत्र, फला भगवान का अतिशय। अरे भले आदमी पहले तय तो करो भगवान रागी हैं कि वीतरागी, तय करो। यदि भगवान वीतरागी हैं तो वो ऐसा करना वैसा करना, ये देना वो देना, छत्र चढ़ाने से खुश होना, ये राग द्वेष के काम करेंगे कैसे? पर वो सोचने समझने को तैयार नहीं है, दिमाग खर्च करने को तैयार है। उसका भाई साहब हमारा काम तो श्रद्धा का, मैंने तेरे ही भरोसे दीनानाथ भंवर में नैया छोड़ दी। अब भगवान कह रहे मैंने कब कही थी तुमसे, कब कही थी कि तुम भंवर में मेरे भरोसे छोड़ो, मुझे तो तुमसे लेने देना नहीं। वो कभी एक बार जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है भगवान। पर ये भोले प्राणी उनके भरोसे दीनानाथ भंवर में नैया छोड़ दी। अब कुछ की तो अपने आप लहरों से पार हो जाती है, कुछ भंवर में डूब जाती है। अब क्या होगा ये तो उनके भाग्य पर निर्भर है, लेकिन वो क्रेडिट देते हैं जिनका निपट गई तो भगवान पे क्रेडिट, नहीं निपटी भाई साहब कुछ हमें में कमी रही होती। भगवान तो परम कृपालु। यदि भगवान को परम कृपालु कहने में आपको थोड़ा अटपटा लगता है तो गुरुदेव को परम कृपालु कहने में क्यों नहीं लगता? वो अपनी कृपा से आपको सम्यक दृष्टि बनाएंगे। वो तो तत्व का स्वरूप बताते थे, जीवन भर बताया, जिसकी समझ में आ जाए वो बन जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। उनने कब गारंटी ली थी कि तुम्हें सम्यक दृष्टि बना देगा? कभी ली हो तो बता दो, एक आध व्यक्ति बता दो। क्यों उन्होंने फला दिन कहा था कि मैं आज तुम्हें ये सुना रहा हूं तो आज सम्यक दृष्टि हो जाए। उन्हें खुद पता नहीं होता था निहाल भाई कब हो गए। जब कोई बात पता चली तो अरे ये तो वाकई नहीं, अन्यथा उन्हीं को पता नहीं था। जब पहली बार आए थे तो उन्हें पता था कि ये सम्यक दृष्टि होने वाले हैं, किसी के माथे पे लिखा होता है। इतना अतिशय ज्ञानी कोई नहीं। हमने भ्रम जरूर पाले व्यक्ति के बारे, पलते हैं भ्रम तो पलते हैं। इस भ्रम की स्थिति का नाम ही तो मुग्धपना है। पता कुछ है नहीं और सबसे बड़े ज्ञानी बनते हैं, मानने में कोई कमी नहीं। वो सब के सब मुग्ध प्राणी। इन मुग्धों को चतुर बनाना बेहद कठिन काम, क्योंकि श्रद्धान एक ऐसी परिणति है जो भले ऐसी विचित्र है, कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं, आपका कोई लॉजिक सुनने को तैयार नहीं, आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। बस भगवान अपने आप करेंगे, हम तो भगवान आपके भरोसे छोड़ दें। यदि भगवान के भरोसे छोड़ना गृहीत मिथ्यात्व है, कर्तावाद है, तो गुरुदेव के श्री के भरोसे छोड़ना कौन सा सम्यक? अब इतना कहते ही हमें मिर्ची सी लग जाती, अरे साहब गुरुदेव श्री, अरे गुरुदेव श्री पे कमेंट नहीं कर रहे, जो उन्होंने हमें सिखाया है वही बात बता। ये मंत्र उन्होंने सिखाया है, अकर्ता जीवोयम स्थिति विशुद्ध स्वरस्ता। ये अपने रस से मैंने ये सिद्ध किया है कि ये जीव अकर्ता है, मैं पर का करता नहीं। तो जब कोई किसी का करता नहीं है तो गुरुदेव तुम्हारे कर्ता कहां से हो गए? लेकिन मान रहे हमें तो गुरुदेव के प्रति अनंत श्रद्धा। बस उनको हमें एक बार मंगल प्रवचन सुन लिया, बस अब हमारा तो बेड़ा पार है। और घुमा फिरा के बात करने वाले कैसे करते हैं? अरे वो फला भाई थे ना मुंबई में, वो धोबी तालाब में मैदान में धूप में खड़े होकर सुनते थे गुरुदेव का प्रवचन, धूप में पसीने से तरबतर यूं सुन रहे थे सट्टे का नंबर निकल रहा हो। और वो बताते थे गुरुदेव का प्रवचन सुनने के बाद जो बाजार में गए पेड़ी पे तुरंत 10 लाख का।
गुरुदेव ही को पता नहीं कि उनका प्रवचन सुनने से किसी 10 लाख का फायदा होगा। ये बात गुरुदेव को ही पता नहीं, समझ रहे? वो मान रहा है बिल्कुल साहब उसी से हुआ, हम तो हमें शक ही नहीं है, कोई शंका नहीं, मैं तो निसंकेतन का धारी हूं। अरे भले आदमी, तू अंधश्रद्धान का धारी है, निसंकेतन का धारी नहीं है, समझ गया? तू मुग्ध है, भोला प्राणी है। जो विवेक बुद्धि का प्रयोग करने को तैयार नहीं है वो सब मुग्ध है। जो धर्म पर अंधश्रद्धान करते हैं वो सब मुग्ध हैं। जो ये कहते हैं हमें तो शंका ही नहीं है, अरे किस बात की शंका नहीं है? पहले वस्तु स्वरूप पर तो विचार करो, वीतराग भगवान के स्वरूप पर विचार करो और अकर्तावाद के परम स्थापक गुरुदेव श्री के स्वरूप पर विचार करो। दोनों किसी के कर्ता बनने को तैयार नहीं कि थे, नहीं थे, और उनके नाम से हमने सबसे ज्यादा, उनको हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं कि जो भगवान हमारा ऐसा करेंगे, ये यदि मिथ्या दृष्टि है तो गुरुदेव की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, ये कौन सा सम्यक दृष्टि है? ये दोनों ही भोले प्राणी हैं जिनमें अंधश्रद्धान तो प्रचुर है, भरपूर है, लेकिन अकल से काम लेना मना है। कहीं घिस गई तो भाई, कई लोग नई गाड़ी लेते हैं, बढ़िया टायर महंगे वाले डले, अब चलाएंगे नहीं, टायर घिस जाएंगे भाई साहब। तो एक काम और करना, कल से धूप बत्ती और करने लगा गाड़ी की। भाई जब चलाना ही नहीं है, टायर घिसने का डर है, तो फिर तो एक ही काम बचा गाड़ी का कि उसकी धूप बत्ती आरती और करने लगना। अरे विवेक का प्रयोग करो, चलाओ, घिस जाए तो घिस जाए, वो गाड़ी चलने के लिए, ये अकल घिस जाए तो घिस जाए, ये चलने के लिए है। सोचो तो सही, गुरुदेव ने तुम्हें अकर्तावाद सिखाया, एक द्रव्य बीज द्रवणे अड़तोज न थी, ये जो सिखाया इसका मतलब क्या है? अरे गुरुदेव ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। क्या कहा ये तो बताओ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो गुरुदेव का द्रव्य अलग है और तुम्हारा द्रव्य अलग है, वो तुम्हारे कर्ता कैसे है? अब बस तुम्हारी पंडिताई तुम्हारे पास रखो, हम ज्यादा तर्क नहीं करते। हमें तो गुरुदेव के ये जो चीज है ना, ये है असली मुग्धपना। ये मुग्धपने की मात्रा कभी भी आपको चतुर नहीं बनने, निर्णय नहीं करने देती। यही है अंधभक्ति। ये बड़ी भारी विडंबना है, समझे? बड़ी भारी विडंबना है। क्यों? क्योंकि जब आपका विवेक सुनने विचारने को तैयार ना हो, तर्क से निर्णय करने को तैयार ना हो, नाम लेते ही हाथ जोड़ के ढोक देने को तैयार हो, वो क्या है? एक बात बताओ, कहीं पर कोई प्रतिमा जी निकली, वहां पर चरण चिन्ह स्थापित कर दिए, वो तो पाषाण के बाकायदा विधि पूर्वक प्रतिष्ठापित है कि नहीं? उनके चरणों को छू के, और कोई माने कि मैंने यहां भगवान की जिनमें में निकले थे उनके चरण छू लिए, अब तो मेरा बेड़ा पार हो गई होगा। यदि ये अज्ञान है तो गुरुदेव के चरणों की छाप तिजोरी में रखना कौन सा ज्ञान है? वो भी तो अज्ञानी है। उनने कब कहा था कि मेरे चरणों की छाप रखो? सारे जीवन विरोध किया। आप विश्वास नहीं करेंगे रूपल बहन, ये प्रश्न खुद मैंने उनसे किया। जब बॉम्बे में, नाम नहीं ले रहा हूं, 3-4 लोगों के घर पे देखा, तो मैंने अगले सवेरे में प्रश्न किया कि गुरुदेव ये क्या चक्कर है? मैंने तो किसी को कभी कहा नहीं, इनसे कुछ होता नहीं, ये मूढ़ता है। जो गुरुदेव स्वयं ये कहते थे, उसके बावजूद उनके भक्त वो, और मैं चरण चिन्हों के मैं तो मूढ़ता मानने को तैयार है, गृहीत मिथ्यात्व, लेकिन इसमें मानने को तैयार नहीं, यहां बुद्धि का प्रयोग करने को तैयार नहीं है। भाई साहब, अकल का प्रयोग किया
तो घिस जाएगी, गाड़ी चलाई तो टायर घिस जाएंगे, टायर घिसने के डर से गाड़ी चलाएंगे। क्यों विजय जी भाई साहब, गाड़ी वाड़ी चलाते हो कि नहीं है? गाड़ी चलाते हो थोड़ी बहुत कि नहीं? विजय जी पूछ रहा हूं, गाड़ी थोड़ी बहुत चलाते हो? अरे आप नहीं चलाते, ड्राइवर से तो चलवा लेते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी के लिए अगरबत्ती करते हो सुबह शाम, कहीं टायर नहीं घिस जाए, ऐसा तो नहीं करते? यही कह रहे, इस अकल के भी टायर थोड़े घिसने दो, चलने दो इससे। अंधभक्ति जब होगी तो गाड़ी की धूप बत्ती होगी और कुछ नहीं होगा। जब जब अंधभक्ति होगी तो कभी चरण चिन्हों पर ऐसे रख दिए, बस अब गुल्लक में, तिजोरी में चरण चिन्ह पहुंच गए, अब तो बरकत ही बरकत है। ये सब जो है ये मुग्ध प्राणियों की निशानी है। आप घोर अज्ञानी से बस इतना ही है कि आप कहीं तो धर्म के क्षेत्र में तो आ गए, लेकिन अभी धर्म आपके अंदर नहीं है, क्योंकि वो एंट्री करने के पहले वो लॉजिक मांगता है। दरवाजे खुलेंगे लॉजिक से तब तो कोई आएगा, समझ गया ना? ये तिलस्मी ताला है, तिलस्म समझते हो, जिसमें ताला दिखता नहीं है, समझ गया? वो कहते साहब यहां पर कोई आगल लगी है लकड़ी की बड़ी, दरवाजा खुलता ही नहीं, आगल हिलती नहीं है। अब हिले ही नहीं तो आगल खुले कैसे? खुले नहीं तो दरवाजा कैसे खुले? तो पता चला कि वो उस घर के कमरे के दूसरे कोने में एक कुछ चीज रखी है, उधर से वो लकड़ी का टुकड़ा उठाओ और दूसरे कोने में जाओ, उसमें फंसाओ और फंसा के एक बार दाएं घुमाओ, फिर 2 बार बाएं घुमाओ, तो उसके बाद ये लकड़ी की आगल निकलेगी। कैसे? आगल यहां लगी और वो वहां घुमाओ। कहते भाई उससे अंदर से लीवर गया हुआ है, वो फंसा है, जब इसे 2 बार उल्टा घुमाओगे तो वो लीवर निकल जाएगा, तो लकड़ी की आगल। अब लॉजिक समझ में आया। अभी तक क्या लग रहा था? जादू लग रहा था कि वाह लकड़ी की आगल लगी दरवाजे में और खुलेगी वहां से, लेकिन लॉजिक समझ में आएगा कि वहां से जमीन के अंदर अंदर ऐसे ऐसे सरिया गया हुआ है, वो सरिया का सिरा उसमें फंसा हुआ है, और जब इसे 2 बार उल्टा घुमाते हो तो वो उस सरिया का सिरा उधर से निकल जाता है लकड़ी की आगल में से, तो आगल खिसक जाती है, दरवाजा खुल जाता है। तो आपको लॉजिक नहीं पता, आप क्या कहते? धन्य हो गुरुदेव, आपने बता दिया ये 2 बार। गुरुदेव आप ही अपने हाथ से हिला दो 2 बार उल्टा, आपके हाथ से खुल जाएगा। गुरुदेव हम तो ये जो बातें हैं ये लॉजिक नहीं विचार रहे। क्यों हो रहा नहीं विचार रहे? कैसे हो रहा नहीं विचार? आप तो व्यक्ति के प्रति अंधश्रद्धा नहीं हो। अरे तेरे कर्म तेरे पुरुषार्थ से कटेंगे और तेरी खोटी मान्यता से बंधे, उसको सोचने को तैयार नहीं। समझ में? छद्मस्त जीव के ना चमर डुलते हैं। ये सब जो है तीर्थंकरों जैसी विधियां छद्मस्त जीव के करना, ये अपने आप में सिवाय अज्ञान के और कुछ नहीं है। ये सम्यक दर्शन के विपरीत क्रिया है, लेकिन खूब करते हैं लोग। यूं यूं चमड़ डुलाते, फोटोओं को चमड़ डुलाते। समझ गए? क्लियर कह रहा हूं, दूर तक बात पहुंचाना, कोई मुझे डर नहीं है किसी का। मुझे किसी के वोट नहीं चाहिए, किसी से पैसा नहीं चाहिए। खरे कहने का जो जीवन में संकल्प किया वही कहूंगा। वो असल में मूड है जो विचार करने को तैयार नहीं है बुद्धि से। विचार तो करो कि ये खुलेगा कैसे? अनादिकाल से जो घोर मिथ्यात्व बना हुआ है, ये खुलेगा कैसे? ये विचार हमने तो गुरुदेव के सुन लिए, वो तो अपने आप हो जाए। ये अपने आप नहीं होता है। हर जीव का मिथ्यात्व जो दूर होता है वो अपने पुरुषार्थ से, और पुरुषार्थ चलेगा कब? पूरे घर में उठा उठा के हथौड़े मारो, कहीं ना कहीं से तो खुल ही जाएगा। घर टूट जाएगा तो तब भी नहीं खुले। लॉजिक विचारो
कौन चीज कहां से कहां गई है, उसका कहां असर आ रहा है। तो ऐसे ही तुम्हारे किस परिणाम का असर कहां आ रहा है, किस परिणाम से मिथ्यात्व बढ़ता है और किस परिणाम से मिथ्यात्व के स्थिति अनुवाद क्षीण होते हैं, ये विचार करने को तैयार। हमारे तो बस एक गुरुदेव है, उनने जो कह दिया हमने उनकी आरती कर ली, उनकी भक्ति कर ली, अब हमारा बेड़ा पार है। उन्होंने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया और आप ऐसा करते हो उनके नाम पे, तो कौन हुए बताओ। आप मुग्ध हो, अभी चतुर तक नहीं पहुंचे। आज की चर्चा है मुग्ध से चतुर बनाने की। जो किसी का भी अंधश्रद्धान करे, आंख बंद करके माने, वो सबके सब मुग्ध हैं। चाहे वो शांति धारा से कल्याण माने, तीर्थ वंदना से कल्याण माने। अरे भले आदमी, तेरा भला बुरा तेरे परिणामों से, उनके करने से नहीं है। तू अपने परिणामों का विचार कर, तेरे परिणाम कहां है? कर्तावाद में है क्या कर्तावाद में है? तुमने किसी को अपना कर्ता मान रखा है या स्वयं के पुरुषार्थ करने की स्थिति में हो? स्वयं पुरुषार्थ करना है तो पता तो करना पड़ेगा कि क्लच क्या है और एक्सीलेटर क्या है। कुछ की जगह कुछ दबाओगे तो क्या होगा? ठुकोगे और क्या होगा? तो हमें पहचानना पड़ेगा, समझिए। इसी प्रकार यहां आचार्य कहते हैं कि आत्महित का रास्ता जो सिस्टम पहचानने को तैयार है, उसको आचार्य ने चतुर कहा। ज्ञात्वेति रे चतुर, ऐसा जानकर ही चतुर। जब ऐसा जान जाए तो चतुर है। सिस्टम काम कैसे करता, संसार कैसे बढ़ता है और संसार घटता कैसे है, इसका सिस्टम जाना क्या नहीं। वो तो हमें भगवान पे पूरा भरोसा है। तो तुम जैन नहीं है? कैसे नहीं है? हमारे सारे गोत्र देख लो, हम तो रोज प्रचार। तो हमें मत सुनाओ, तुम जैन नहीं हो। क्यों? जैन जो है वो जैनत्व की पहचान रखता है। कर्म कटते कैसे हैं और कर्म बढ़ते कैसे, इसकी पहचान रखता। तुम्हें है? वो तो नहीं। बस अब तो भगवान के भरोसे छोड़ा हुआ। तो ये भगवान के भरोसे जिसने छोड़ा हुआ है, गुरुदेव के भरोसे जिसने छोड़ा हुआ है, वो सब के सब मुग्ध हैं। अभी इससे ऊपर उनका प्रमोशन नहीं हुआ, समझे। तो आपको क्या करना है? पहला काम, ध्यान लो, बहुत ध्यान से सुन लो। पहला काम कि विनय में कमी नहीं और समझे बिना मानना नहीं। क्या कहा? ना हम भगवान की विनय की मना कर रहे, ना गुरुदेव की विनय की मना कर रहे। जो उनकी भूमिका के योग जो विधि बनती है वो आप खूब करो। ऐसी नहीं कि छद्मस्त अवस्था में चमर डुलाए नहीं जाते, तो आप चमर भी डुला रहे। छद्मस्त अवस्था में अर्घ चढ़ाया नहीं जाता, फिर भी आप अर्घ चढ़ा रहे। समझ गए ना? ये तो मूर्खता है, ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है। जो उनकी भूमिका के अनुरूप आप खूब बहुमान हृदय में रखो। उनके प्रवचन, मंगल प्रवचनों का स्वाध्याय करो, सीडी प्रवचन सुनो, विचार करो गुरुदेव ने क्या कहा। खाली उनके वचन कान में पड़ गए इस भ्रम में मत रहना। क्या कहा उन्होंने उस पर विचार करो, समझने की कोशिश करो और समझ के अपने अंतर में घटाओ कि जो उन्होंने कहा क्या मैं वैसा कर रहा हूं, मैं सही हूं कि गलत हूं। अपने परिणामों का निरीक्षण करो और उन्हें जहां कमी लगे वहां सुधारो। समझे? ये तो है मुग्ध से चतुर बनने का तरीका। लेकिन चाहे कोई जो जैनों में कर्तावाद के पक्षधर हो, दरअसल कर्तावाद में केंद्र बिंदु बदलता है। कर्तावादी तो दोनों ही है। ये गुरुदेव को कर्ता मानते, वो भगवान को कर्ता मानते। दोनों पक्के कर्तावादी। जब तक मुग्ध हैं तब तक पर के कर्तावादी हैं। तुम हमारा कल्याण करो, मैंने कुछ नहीं करना।
मैंने तो जो चढ़ाना था चढ़ा दिया, जो दान देना था दे दिया। साल में 2 बार सोनगढ़ जाने का नियम था, हम तो जाते ही। समझ गया? हम तो गुरुदेव की उस पवित्र भूमि की वंदना करके आते। अरे हमने तुम्हें सबको मना नहीं किया, लेकिन गुरुदेव भी किसी भूमि की वंदना करके महान नहीं हुए थे। वो तत्व को समझ के, तत्व का निर्णय करके, उसे जीवन में आत्मसात करके। क्या तुम्हें हुआ? ऐसा अपने दिमाग को खर्च कौन करे? सबसे बड़ी समस्या भक्ति की, सबसे बड़ी समस्या है दिमाग को खर्च कौन करे। हम अपने जितना सारा दिमाग लगाते हैं, बिजनेस में पूरा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पूरा लगाते हैं, अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बना, क्या उसका क्या असर आएगा, वो सब में पूरा दिल लगाते हैं। ये क्रिप्टो बढ़ेगा कि घटेगा, सब में पूरा लगाते हैं। नहीं लगाते तो किससे कर्म बढ़ेंगे और किससे कर्म घटेंगे, इसमें नहीं लगा। इसके लिए भगवान करें, गुरुदेव करें, ये सब जीव मुग्ध हैं। समझ गए? जिन्होंने भगवान को कर्ता माना, जिन्होंने गुरुदेव को कर्ता माना, वो दोनों, चाहे वो सोनगढ़ी हो चाहे देवगढ़ी हो, दोनों मुग्ध प्राणी हैं। अभी दोनों में से कोई चतुर्थ भी नहीं बना तो बुद्ध बनना तो बहुत दूर की बात। चाहे वो शांति धारा का जल ढाल रहे तो वो, और ये फोटो को चमड़ उड़ा रहे तो ये, दोनों एक कैटेगरी के लोग। एक तरह का अज्ञान है दोनों में कि हम अंधश्रद्धा करेंगे, विवेक से काम नहीं ले। अब कई लोगों को लगेगा आप गुरुदेव को नहीं के साथ। भाई अब जो वस्तु स्थिति है वो मैं बता रहा हूं। मैं किसी का बड़प्पन नहीं बता रहा हूं, किसी की कीमत नहीं घटा रहा हूं। वस्तु स्थिति ये है, ना भगवान ने कभी कहा अंधविश्वासी बनो, ना गुरुदेव ने कभी कहा। उन्होंने सारे अंधविश्वास तुड़वाए, तुमने उन्हीं के नाम पे अंधविश्वास करने लगे। अब सुधरोगे कैसे? क्या ये तो वही हो गया। महाराज मैं सारे अंधविश्वास छोड़ना चाहता हूं, कोई अच्छा सा मुहूर्त बताओ। इसको कौन सुधारेगा? इस प्राणी को ये कभी सुधर सकता है जो अंधविश्वास छोड़ने? अरे हमारे यहां तीर्थंकर अपने जब दीक्षा ले ली, वो कल्याणक अपने आप हो जाता था। उनने कभी पत्रा नहीं देखा कि देखा कि शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, कहीं पंचक तो नहीं लगी, सूर्य और देव उठे हुए हैं कि सोए हुए हैं, कभी सोचा उनने? कभी विचार किया? जब हृदय में भाव उमड़े, वैराग्य बढ़ा और दीक्षा ले ली। ऐसे ही केवल ज्ञान तो श्रेणी आरोहण के पहले किसी ज्योतिषी से पत्र दिखवाया कि किस मुहूर्त में श्रेणी आरोहण शुरू करें। मुकेश जी भाई साहब दिखवाया? किसी कल्याणक में प्रतिष्ठाचार्य से पूछना कि भाई कहीं लिखा है ऐसा कि दीक्षा कल्याणक के कितने दिन बाद कब शुभ मुहूर्त आएगा? कहते भाई साहब गड़बड़ तो हमें लग रहा है, आदिनाथ भगवान 1000 साल बाद आया उनका मुहूर्त, किसी का 6 दिन में मुहूर्त आ गया है। सब अपने तीर्थंकरों कल्याणक पढ़ो, एक का है 6 दिन में मुहूर्त आ गया, 6 दिन में केवल गया। कोई ना कोई तो बताने वाला रहा होगा। अरे भले आदमी, ऐसा जो सोच रहे इससे बड़ा अज्ञान कुछ नहीं। कोई बताने वाला नहीं था, वो जगत गुरु होते हैं। ये तो पुरुषार्थ की जाति है। जिस समय जैसी उपड़ना है, अंतरंग का पुरुषार्थ बढ़ना है, वो बढ़ जाएगा। आपने जितने दिन में बढ़ा लिया उतने दिन में होगा। इसके लिए मुहूर्त की क्या जरूरत है? समझे? लेकिन हम तो मुहूर्त भी विचार, अरे तुम विचारो, ये सब काहे के लिए होते हैं? बच्चनक में मुहूर्त विचारते, मैं बुरा नहीं कहता, ये होते हैं प्रकृति पर्यावरण, कहीं तेज बारिश नहीं हो रही हो, उस समय योग नहीं हो, वो जैसे आजकल मौसम विभाग बताता है ऐसे ज्योतिष विभाग बताता है। ये ज्यादातर ये मौसम विज्ञान है और कुछ नहीं है। जितने पंचणक के मुहूर्त वगैरह हैं, इनमें और कुछ शुभ अशुभ नहीं होता। कहीं उपद्रव नहीं हो,
कहीं पर भूकंप नहीं आ जाए, कहीं बादल नहीं फट जाए, कहीं भयंकर बारिश नहीं हो जाए, कहीं एकदम सूखा नहीं पड़ जाए, कहीं तेज तूफान नहीं आए। इनके छोटे मोटे योग और लक्षण जैसे मौसम विज्ञान उपग्रह से बताता है, ऐसे ज्योतिष भी बताता था। वो लाता नहीं था ना वो रोकता था। कहता भाई इस समय जरा ऐसा है, थोड़ा से 4 दिन बच के अपना काम कर लो। समझ? अब कोई जून के महीने में केरल जाना चाहे तो कमरे ही में बैठा रहे, क्योंकि वहां तो बारिश शुरू होती तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। समझिए ना? और होती भी ऐसे, हमारे यहाँ तो बरस बरस के आता, तो हमारे यहाँ तेल की धार जैसा टपकता है। वहां तो ऐसा आता है जैसे आसमान से पूरा नल खुला हुआ, इतनी तेज बरसता है। वहां लोग जून और जुलाई के महीने में काम काज करना भूल जाते। इतना कमा के रखो, खाओ अपना, वरना जिसको भीगते हुए काम करने की हिम्मत है तो करो। इमरजेंसी चलेगा, ज्यादा नहीं। अब कोई कहे तो ज्योतिष कहने लगे भाई जून जुलाई में केरल जाना शुभ मुहूर्त नहीं है, हम मान लेंगे। काहे के लिए नहीं है? प्रकृति पर्यावरण की दृष्टि से ज्यादा बारिश हो सकती है इसलिए नहीं। लेकिन तुम्हारे किसी ग्रह ने कुछ कर दिया ये नहीं। ज्योतिष पत्र ने वहां मौसम बिगाड़ दिया ऐसा नहीं। मानसून उठता है, सबसे पहला किनारा वही पड़ता है भारत का, पूरे जोर से बरसता है। इसमें कौन सा टोटका? इसमें ना इंद्रदेव हैरान करते ना वरुण देव हैरान करते, होता है ये तो ये लॉजिक से जानना अलग चीज है, और किसी को ज्योतिष को, पत्रा को, देवता को, इनको कर्ता मानना अलग चीज है। समझे? तो हमें बहुत सावधानी से निर्णय करना। समझ में आ रहा है? जैसे इसका निर्णय हम अंधविश्वास से नहीं करते हैं, बाकायदा उपग्रह आदि से कर लिए, ऐसे ही आपके लिए भी उपग्रह दिए हुए। आपको कर्मबंध के कारण दिए कि नहीं दिए? तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्य यंत्राय आसदन उपघात ज्ञान दर्शना वर्णयो। ये कोई ज्योतिष टोटका नहीं है। इन परिणामों से ऐसा बंध होता है। इसमें क्या है? जान लिया। जब जान लिया तो भैया जान के क्या करोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? यदि मानोगे तो बदलना पड़ेगा, और अकेले जानोगे तो जनरल नॉलेज तो बढ़ेगी लेकिन सुधरोगे नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या। आपको यदि सुधरना है तो पहले आपको जानने के साथ मानना पड़ेगा, उसकी फीडिंग करना पड़ेगी दिमाग में, श्रद्धान में, कि हाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। यदि मंदिरों के भगवान और जिनबिंब हमारे भाग्य विधाता नहीं है तो गुरुदेव भी हमारे भाग्य विधाता नहीं। तो आप तो पढ़ते हो, आप अमर पर प्रभु करया अहो अहो उपकार। ये सच्ची पढ़ते हो झूठी? बिल्कुल सच्ची पढ़ते हैं। लेकिन कैसी सच्ची? ये लोक की भाषा है, लौकिक शिष्टाचार है, ये वस्तु व्यवस्था नहीं। ये जैन सिद्धांत नहीं है। जैन सिद्धांत में कोई भी किसी का कर्ता हर्ता नहीं। लेकिन जिनसे हम अपने तत्व की बात सीखते हैं, आत्मित की बात सीखते हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। कोई आपका काम कर दे उसको थैंक्स तो बोलते हैं ना। ये शिष्टाचार है। इसका मतलब यदि यही सब कुछ हो तो मेरी एक आदत है, मैं जैसे ऑटो कैब किसी से जाता हूँ यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी, तो मैंने एक बना रखा, उतरते समय जो पैसे तय किए वो तो देंगी, जो मीटर दिखाए वो तो देंगी, लेकिन उसके बाद धन्यवाद जरूर बोलता हूँ, भैया तो बड़े प्यार से लाए, धन्यवाद। अब यदि ये धन्यवाद पेमेंट है तो पैसा काय को देते? ये शिष्टाचार है। तुम बोलो चाहे नहीं, पैसा तो देना पड़ेगा। तुम धन्यवाद बोल के कहोगे तो अगला भी मुस्कुरा के जाएगा, और तुम नहीं बोलोगे तो अगला भी मुंह फुला के जाएगा। लेकिन पैसा तो दोनों स्थिति में देना पड़ेगा।
पेमेंट करना पड़ेगा। धन्यवाद से पेमेंट की छूट मिलने वाली, समझ गए? यही बात यहां लागू पड़ती है। जो अपने से श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने हमें बताया आत्महित का मार्ग, उनके प्रति धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता, बहुमान, ये अलग चीज है। लेकिन उसके बाद भी तत्व निर्णय तो करना पड़ेगा, वो पेमेंट है, उससे छुटकारा आपको नहीं मिल रहा। आप अकेले धन्यवाद कह के जाने लगो तो वो ऑटो वाला, कैब वाला, वो गिरबान पकड़ेगा पीछे, बोले भाई कहां जा रहा, पहले पैसे दे। ऐसे ही आप जय हो गुरुदेव ऐसे करके जाने लगो तो गुरुदेव है नहीं, उनको राग है नहीं तो पीछे से पकड़ के बोलाते भाई कहां जा रहे, पहले निर्णय करो, कौन हो तुम, कहां से आए हो, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक, मैंने यही शब्द कहा था, जब तक विवेक से निर्णय नहीं करोगे आप चतुर नहीं बनोगे। आगे बात घूम के भाई, ये करना पड़ेगा, इससे बचोगे। अरे साहब हम तो आपको मानते हैं, अरे हमें तो पूरा भरोसा है, ऐसे लोग खुद को धोखे में रखते हैं और सामने वाले को धोखे में रखते हैं। जिन्होंने विवेक से निर्णय नहीं किया, अरे पिताजी आप पर हमें पूरा भरोसा, अब गलती से 2 नोट कम निकल गए, मैं पिताजी पे इतना भरोसा करता था, उन्होंने मुझे ही चूना लगा दिया। ये 1 सेकंड नहीं लगेगा आपके नकली श्रद्धान के बदलने। पिताजी कहते इसीलिए तुम्हें कहता था हर बार गिन के ले, गिन के लेता तो आज मेरे प्रति अश्रद्धान नहीं होता। डिफरेंस समझ गए? ऐसे ही तत्व का निर्णय करके लेता तो गुरुदेव के प्रति अश्रद्धान नहीं होता। गुरुदेव ने कहा तो बहुत, परंतु मेरे तो कुछ हुए ही नहीं। वो रखते थे उनके पैरों की छाप, उनके यहां तो सोना बरस रहा, मैं भी रखना शुरू की पर मेरे यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कौन कहेगा? ये वही हो बात जो गिन के नहीं लिया। उन्होंने कहा तत्व का निर्णय करो और तुमने तत्व का निर्णय किया ही नहीं। इसलिए तत्व निर्णय के बिना, विवेकपूर्ण निर्णय के बिना कितनी अच्छी बात मानो, वो अज्ञान ही है। जब ज्यादा भक्त कोई बनता है धोती दुपट्टा पहन के, तो उसे भोला प्राणी कहते हैं, उसे समझदार नहीं कहते, चतुर नहीं कहते। जो रोज नंगे पैर भागा जाए, जय जय नाथ प्रभु, जय जय नाथ प्रभु, बारंबार माथा टेके, ऐसे सब भोले प्राणी हैं। जो भक्ति का अतिरेक दिखाए वो भोला प्राणी है। विवेकी जान के भक्ति करता है और वो भक्ति करने के बाद जानने को तैयार नहीं। 2 की पहचान क्या? जो चतुर है वो जानेगा पहले, और जब पहचानेगा कि हाँ वाकई में ऐसा स्वरूप है, बहुमान भी करेगा। लेकिन जो मुक्त प्राणी है वो कहता नहीं हमें जानना करना है नहीं, वो तो भगवान जाने, हमारा काम तो भगवान की भक्ति करना है। इस प्रकार जो भक्ति मार्ग सिखाते हैं, कौन है वो मुग्ध प्राणी है, खुद अज्ञान में पड़े हुए हैं और तुम्हें भी डुबो रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्गियों के चक्कर में मत पड़ना। भक्त बनना, लेकिन भक्ति मार्गियों के चक्कर में मत पड़ना। भक्त बनना माने विनम्र बनना, ज्ञानी जनों के प्रति बहुमान करना, उनकी अभिनय नहीं करना, यहां तक तो ठीक है। लेकिन हम अपना लोटा कैसे छाना जाता है यही नहीं सीखेंगे। आप रोज छान छान के पानी पिला दो, कहते भाई तुमसे धर्म ना हो पाए। कौन पिलाएगा रोज रोज? छानना, जीवाणी करना कैसे किया? एक बार प्रक्रिया सीख लो, इसका उद्देश्य क्या है ये सीख लो, उसके बाद अपना छानो और पियो। हमें नौकरी पे मत लगाओ। अरे साहब आप कितना बढ़िया छानते हैं, हम तो बस मंत्र मुग्ध हैं।
आप बहुत ज्ञानी हो, हम तो अज्ञानी है, बस आप हमें छान के पिलाते जाओ रोज। डिफरेंस समझिए, बिल्कुल सही दृष्टांत दे रहा हूं, शॉर्ट एंड स्वीट। ये जो जिसे हम भक्ति भाव कहते हैं, उसे यहां खरेखर भोलापन कहा, अज्ञान कहा। भोलापन क्यों कहा? क्योंकि वो उद्दंडता नहीं दिखा रहा, बहसबाजी नहीं कर रहा, हाथ जोड़ के बैठा है, भक्ति कर रहा है, इसलिए भोला कहा। उद्दंडता दिखाए तो घोर अज्ञानी, उद्दंडता छोड़ दे लेकिन अज्ञान नहीं छोड़े, वो भोला प्राणी। और जो तर्क युक्ति विचार करके विवेक से जितना अज्ञान है वो निकाल के सही चीज को अपनाने की प्रक्रिया करे, वहां से चतुराई शुरू हो। अब आप बताओ कि आप कहां खड़े हो? अभी बुध तक तो पहुंचे नहीं, बुध तो कल पहुंचेंगे। कल है ना बुधवार, है ना? कल करेंगे बुध की बात, आज तो मंगल की बात कर रहे हैं। जो मंगल तो चाहता है, मेरा मंगल हो, मेरा भला हो, लेकिन आप कर दो, मैं अपना भला करने को तैयार नहीं, मैं अपने भले का निर्णय करने को तैयार नहीं हूं। कर आप दो और होना मेरा चाहिए। अरे जो धर्म पहले से सिखाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, उसमें चाहे तुम भगवान को मानो चाहे गुरुदेव को मानो, दोनों में अज्ञान ही है। तुम भोले प्राणी ही हो, तुम समझदार एक भी नहीं। लेकिन आज ये देखा जा रहा है, बुरा मत मानना, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, जो अपने आप को गुरुदेव श्री का, बहन श्री का ज्यादा भक्त मानते हैं, वो विवेक का, अकल का प्रयोग करने के लिए इतने से भी तैयार नहीं। आप जरा से विवेक की बात करते हो, वो तुरंत कहते हो अरे ऐसे ही उसको दुत्कार दे, जा भैया जा। सच बताओ ये स्थिति है या नहीं है? चाहे जिनबिंबों से याचना करने वाले हों और चाहे गुरुदेव के चरण चिन्हों से याचना करने वाले हों, दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी है। दोनों तर्क युक्ति आगम किसी के प्रमाण को सुनने को और स्वीकार करने को तैयार नहीं, विचार करने को तैयार नहीं। हमने तो छाप ले ली, बस गुरुदेव मेरे हृदय में बस गए, मेरी तिजोरी में बस गए। अब तो गुरुदेव के चरणों की छाप है, वो सब बेड़ा पार करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि भला क्षेत्र पे जाओ और मुनि सुब्रतनाथ से शनि महाराज का इलाज मांगो, और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के अभिषेक पूजन कर लिया, अब तो हमारा शनि ग्रह टल ही जाए। जैसे वो है जैसे ये। अज्ञान के लिए तुमने केंद्र व्यक्ति बिंदु जो चुना है वो भिन्न चुना है, उन्होंने जिनबिंब चुना है, आपने गुरुदेव को चुना है, लेकिन अज्ञान की जाति दोनों की एक। वो अज्ञान मुग्ध क्यों कहला रहा है, भोला क्यों कह रहा है? दोनों भक्ति कर रहे हैं, लड़ने को तैयार नहीं। यदि लड़ रहे होते, उद्दंडता कर रहे होते, तो घोर अज्ञानी कहलाते। इन्होंने लेबल लगा रखा है, इतना बढ़िया पैकिंग कर रखी है कि आपको चीज लगती है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको बताया था, हमारे यहाँ गांव में होली पे बच्चे ऊधम बहुत करते थे, तो एक ने लेके एक मटकी में गोबर घोला, नहीं कोरी मटकी में गोबर घोला, और सब गाय के पेशाब और गोबर घोल के भर दिया। अब उसके ऊपर लाल कोरा कपड़ा बांधा, उसके गले में फूल की माला पहनाई, समझ गया ना, और वहां सामने एक नारियल फोड़ के रख दिया। फिर आया कोई, भला देखो भाई साहब, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो, भक्त हो, ब्राह्मण देवता हो, अब हम जैसे लोग, अभी कोई नहाए कोई नहीं नहाए, पूजा का कलश है, आप उधर अपने वेदी बनाइए, वहां तक आप सिर पर रख के विराजमान कर दो, 101 रुपये चढ़ाएंगे आप। वो सोचता है होली में लुटते हैं, यहाँ तो पैसे मिल रहे, आ जाओ लेन पे, क्या घाटा है? कहता नहीं मैं 251 लूंगा। अरे पंडित जी 201 नहीं नहीं नहीं, इससे कम मैं नहीं करूंगा। चल अच्छा 251। उसे मिलना एक पैसा नहीं था, उसके साथ विचित्र होली होने वाली थी। अब वो ज्यों ही सिर पे लेके चला,
और पीछे से एक ने पत्थर मारा, एक ने डंडा मारा, उसको नहीं मारा, मटके को मारा। अब वो मटका फूटा और जितना भी गोबर और वो सब था उसमें वो सिर से पैर तक भीग गया, गंदी बदबू मारने सब लोग मील कर रहे हैं। भाई साहब, हमने तो कल्पना ही नहीं की थी कि पूजा के कलश लाल कपड़ा बंधा सूती, ऊपर से फूल की माला पहनाई, उस पे कुछ लिखा भी था। यहां इसमें भी धोखा होगा, अंदर इतनी बदबूदार चीज निकलेगी। कहते भाई ध्यान रखना, जो ऊपर से अच्छा दिखता है उसके अंदर के ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी किसी ने नहीं दी। आज तुझे सोचना चाहिए था कि जब इन्होंने कलश बना लिया तो कलश बना कैसे लिया पूजा का, जब तुम नहाए ही नहीं थे। तो कुछ तो खटका होना चाहिए। तुम 250 रुपया के चक्कर में, 251 के चक्कर में बेवकूफ बन गए, जैसे वो 251 के चक्कर में बेवकूफ बन गया, सिर से पैर तक गंदगी बदबू में नहा गया। ऐसे ही ये करोड़ों पति, अब्जों पति बनने के आशीर्वाद के चक्कर में ये मिथ्यात्व की महान गंदगी से नहा गया। पहचानो जरा आपका स्वरूप क्या है, कहां खड़े हो। जितने जो आपको बहुत भक्ति कर रहे हो, कुछ भी जान हाजिर है, ध्यान रखना ये धर्म आपने अपना जीवन संवारने के लिए सीखा है, अपना जीवन न्योछावर करने के लिए नहीं सीखा। जब सैनिक मोर्चे पे जाता है तो उसे उसका कमांडर कभी ये नहीं कहता कि तुम जान दे देना, वो सिर्फ ये कहता है हमें जीत के आना है, जीत के आना है, मरना नहीं है। यहां मरने वालों की जरूरत नहीं है, यहां जीत के आने वालों की जरूरत है। मरने की बात करें तो भाई साहब आप ही पहले क्यों नहीं जाते, कॉन्सेप्ट बदल जाए। इसलिए पहला कथन क्या है, तुम्हें जीत के आना है, हारना नहीं है। समझ गया ना? वो कितने दुश्मन हैं, कितने उनके पास वेपन है, कोई मैटर नहीं। हमारे पास हौसला है और हमारे पास रण कौशल है, लड़ने की कला है। हम कम औजार के बाद भी जीत के आए। हारने के लिए कभी किसी को कोई युद्ध लड़ने को नहीं कहा जाता। जो जान देने के लिए जाते हैं वो कभी जीतते नहीं, जो सिर्फ जीतने के लिए जाते हैं वो जीतते हैं। प्लानिंग जीतने की बनाना है, जान देने की नहीं बनाना है। ये मनुष्य भाव घुमाने की प्लानिंग मत बनाइए। ये जीवन तो हमने भगवान गुरुदेव आपके लिए समर्पित किया। गुरुदेव कहते हैं मैंने अपना जीवन संवारा, तुम अपना जीवन संवारो। मैंने किसी से अपना जीवन नहीं संवरवाया और ना मैंने किसी की ठेकेदारी ली कि मैं तुम्हारा जीवन संवारूं। वो पूरे जीवन भर मिथ्यात्व का विरोध करते रहे, उनके नाम से दुनिया भर का मिथ्यात्व सुना। समझ रहे? ये ध्यान रखना, ये भोलापन आपका है, ये कमी उनके व्यक्तित्व की नहीं है। न उनके जीवन में कमी थी, न उनकी साधना में कमी थी, न उनके तत्व ज्ञान में कमी थी, न उनके उपदेश में कमी थी। कहीं कोई कमी नहीं थी, कोई दोष नहीं था। वो पूरी तरह से इस मामले में निर्दोष व्यक्तित्व थे। हमने अंडरस्टैंडिंग की कमी की, हमने उन्हें पहचानने की कमी की। उन्होंने अकर्तावाद सिखाया और हमने उन्हीं को कर्ता मान लिया। उन्होंने कहा भगवान तुम्हें एक पैसा देते लेते नहीं है, कि महाराज भगवान नहीं देते पर आपके चरण चिन्ह तो देते। ये विडंबना है, ये विडंबना है। इस विडंबना ने आपको कहीं से कहीं पहुंचाया। बात समझ रहे हो? ये भोले से जब तक आप चतुर नहीं बनेंगे, तय मानिए आप बुद्ध नहीं बन सकते।
आप भक्ति करते करते भगवान नहीं बन सकते, लिख के ले लीजिए। अन्य मत दर्शन कहते हो, अन्य मत कहते हो, लेकिन जैन मत ये कभी नहीं कहता है कि तुम कोई भक्ति करते करते खुद भगवान बन जाओ। नहीं कहता जैन दर्शन। तुम्हें विवेक से निर्णय करना सीखना पड़ेगा, किसमें मेरा हित है, कर्म कैसे बनते हैं और कैसे कटते हैं, ये तुझे सीखना पड़ेगा। एक एक परिणाम जो तुम कर रहे हो, किस परिणाम का फल क्या है, ये तुझे सीखना पड़ेगा। किससे कर्म बनेंगे और किससे कर्म कटेंगे, ये तुझे सीखना पड़ेगा। इसके लिए भगवान की भक्ति और भगवान के भरोसे नैया छोड़ने से काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है रूपल में? है हिम्मत? कुछ भी कहो साहब, हमें तो लाख समस्या आ जाए, हम गुरुदेव के प्रति भरोसा नहीं छोड़ सकते। अरे गुरुदेव के वचनों के पर भरोसा लाओ, उनके अनुसार निर्णय करो। तुम उन पर जितना अंधश्रद्धान करोगे, उनके वचनों का विरोध करो। सारा जीवन कहते कहते निकल गया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। शुरुआत यहां से होती थी, वहां की तत्व चर्चा की, और हमने उन्हीं को अपना कर्ता मान लिया। ये अंधभक्ति यही सिखाती है। आप महाराज ये फरमाते तो हो, लेकिन ऐसा होगा कैसे, ये और बताओ। जब ये जिज्ञासा आपकी होने लगे, मैं इसे कैसे करूं, मुझे मेरे तरीके पे सिखाओ। बड़ा भोला प्रश्न था वो एक जापानी की लड़की का। तीसरी क्लास में पढ़ती थी वो बच्ची। उसकी टीचर ने कहा कि एक कार 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो 200 साल में चांद पर पहुंच जाएगी। तो बोली मैडम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की साइकिल से मैं कितने दिन में पहुंच जाऊं। अरे भले आदमी, ये तो सोचो, ना कार के लिए रोड बना चलने का, ना तेरी साइकिल का रोड बना चलने का, जाएगी काय से? समय का कैलकुलेशन करके क्या करेगी? समय के कैलकुलेशन से कोई चांद पर नहीं पहुंचा है। तुम जो साधन अपनाना चाहते हो, उस साधन के अनुकूल मार्ग है क्या तुम्हारे पास? चलने का तरीका है क्या तुम्हारे पास? नहीं, हम तो अपनी मैम पर पूरा भरोसा करते हैं। अरे मैम कहती है बेटा, ये मैं तुम्हें कैलकुलेशन बता रही थी, धरती और चांद की दूरी बता रही थी। ये नहीं कह रही थी कि तुम 200 साल जियो और 200 साल कार चलाते रहो, 250 किलोमीटर से स्पीड कम नहीं करना तो तुम चांद पर। मैंने ये कब सिखाया? और मैम आप ही तो कह रही थी कि एक कार यदि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो 200 साल। अरे तू पागल है, मैं दूरी का कैलकुलेशन करने के लिए कह रही थी। मैंने ये कब कहा कि कार से चांद पे जाया जा सकता है या कार पे से चांद पे जाने का कोई रोड बना हुआ? मैंने कब कहा? अब दोनों बातों का अंतर ख्याल में आ रहा। कोई बात कैलकुलेशन के लिए कही गई और हमने उसे क्या मान लिया? उसको मार्ग मान लिया, उसको साधन मान लिया। कार चांद पे जाने का साधन नहीं है और कार से चांद पे जाने का कोई रोड ही नहीं बना, तो कैलकुलेशन क्यों निकलवाया? भाई ये तो दूरी के लिए, फॉर द एग्जाम्पल बात थी, तुम इसी को पकड़ के बैठ गए। लोग बाबू गुरुदेव जो एक लकड़ी का टुकड़ा रखते थे शास्त्र में, पेज पलटने के लिए, कभी हाथ नहीं लग जाए, पसीना नहीं लग जाए, उससे पढ़ते थे, वो रखते थे। लोगों ने वही गायब करना शुरू कर दिया। कहते जादू की छड़ी है, इससे सोना बरसता है। समझ में आया? बेचारे सारे जीवन मिथ्यात्व का विरोध कर करके थक गए। लोगों ने उन्हीं के एक एक छोटी छोटी चीज से मिथ्यात्व पा लिया। शब्दों में मिथ्यात्व का विरोध करते थे और श्रद्धान में मिथ्यात्व पालते थे। ये जो भक्ति का भाव है, ये सबसे बड़ा खतरनाक भोलापन है। ये अज्ञान का शेल्टर है।
जब भक्त बन जाता है आदमी तो उसके प्रति कोई टोकता नहीं, समझ गए? कोई नहीं टोकता है, उसे हम बढ़िया मानने लगते हैं, लेकिन अंदर में मिथ्यात्व और प्रगाढ़ पल रहा। पहले इतना मिथ्यात्व नहीं पालता था, पहले भगवान को करता नहीं मानता था, भगवान को करता, पहले गुरुदेव को करता नहीं मानता था, उन्हें करता मानता। समझे कि नहीं? इतना बड़ा अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? इसलिए पहले मुग्धपने से चतुर बनने के लिए अपनी ओपन विंडो बनो, दिमाग की खिड़की खोलो, ताजी हवा आने दो, ताजी रोशनी आने दो, अंदर जो सड़ांध बस गई है ना कर्तावाद की, वो निकलने दो। उसके बिना चतुर नहीं बनोगे, और जब तक चतुर नहीं बनोगे, हर चीज का एनालिसिस करना नहीं सीखोगे, उसको लॉजिक से नहीं समझोगे, लिख के ले लो कि तुम बुद्ध नहीं बन सकते हो, ज्ञानी जन नहीं बन सकते। अब क्या करना वो तय कर। अरे हमें गुरुदेव पे भी शंका करना पड़ेगी, ये बड़ी बीमारी। हम भगवान पे शंका करें, अरे भाई ये शंका करना नहीं है, उन्होंने क्या कहा ये समझना है, ताकि शंका नहीं हो। जैसे पिता के दिए हुए नोट को गिन के लेना, पिता पर शंका करना नहीं है, दोबारा कभी शंका नहीं हो सके, उस शंका का निवारण करना है। पर हम समझने को तैयार, विचार करने को तैयार नहीं है। इतना सा भी बुद्धि, संसार के सब कामों में बुद्धि लगाएंगे, इस पर नहीं लगाएंगे। समझ रहे? गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास किए बिना गाड़ी चला सकते हो? सीखना पड़ता है, किस साइन का मतलब क्या है जानते हो कि नहीं? अरे हमें क्या करना, हम तो बस, सरकार आप टैक्स ले लो जितना चाहो, चलेगा दुबई में। टैक्स दो नहीं दो वो चीजें अलग है। गाड़ी का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस तभी मिलेगा कि जब हर साइन का अर्थ पता हो और उसके अनुसार गाड़ी चलानी आती हो। साइन का अर्थ पता है और गाड़ी चलानी नहीं आई, कहीं पर लिखा है, बच्चे के स्कूल का चित्र बना है कि बच्चा बैग लेके जा रहा और तुमने स्पीड कम नहीं की, तो चालान कटेगा कि नहीं कटेगा? एम्बुलेंस की आवाज आई और आपने साइड रोड पे नहीं ली, तो चालान कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे साहब आपने सीखने को कहा था, हमने सीख लिया कि इसका मतलब होता है कि गाड़ी साइड में करना। अब मैं करूं ये कब कहा था? टेस्ट पास करने के लिए तो नॉलेज चाहिए थी। देखो नॉलेज जब तक एक्सपेरिमेंट में नहीं आती है तब तक वो नॉलेज भी गड़बड़ है, ठीक है ना? तो इस नॉलेज, चतुराई, इससे बुद्ध बनने का मार्ग थोड़ा भिन्न है, बड़ा सूक्ष्म है, उसकी चर्चा के लिए समय चाहिए। आज वो शुरू नहीं कर रहे, कल हम उसकी चर्चा आपके बीच में करेंगे। बहुत मार्मिक और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। सब लोग थोड़ा विचार करके आए, चिंतन करके आए और ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुने, तो मेरे ख्याल से कल की चर्चा आपको बहुत आनंदित करेगी। आज यहीं तक।